प्रिय दर्शकों, मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हूँ बुध के मकर राशि में गोचर प्रभाव को लेकर के। वैदिक ज्योतिष में बुद्धि और वाणी के कारक ग्रह माने जाने वाले बुध 1 फरवरी 2024 की दोपहर 2:08 पर मकर राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बुध के गोचर से जुड़ी समस्त जानकारी प्रदान करेंगे। साथ ही हम आपको सभी 12 राशियों पर पड़ने वाले बुध के इस गोचर के प्रभाव के बारे में भी जानकारी देंगे। इसके साथ साथ हम बुध के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के सरल एवं अचूक उपाय भी बताएंगे, जिनकी सहायता से आप अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकते हैं। कुंडली में मजबूत बुध जातक जीवन में सभी प्रकार की सुख सुविधाएं प्राप्त करता है, साथ ही उत्तम स्वास्थ्य और बुद्धि भी प्राप्त करता है। मजबूत बुध होने पर व्यक्ति को उच्च ज्ञान के साथ साथ सकारात्मक परिणाम भी प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त जातक को व्यापार के क्षेत्र में प्रभावी फैसले लेने में मार्गदर्शन करता है। इसके विपरीत यदि बुध अशुभ ग्रहों जैसे राहु, केतु या मंगल इत्यादि के साथ बैठते हैं तो जातक को अपने जीवन में अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यदि यह मंगल के साथ युति करते हैं तो जातकों में बुद्ध की कमी देखने को मिलती है। साथ ही यह स्वभाव से आवेगी और आक्रामक हो सकते हैं। इसी प्रकार जब बुध पापी ग्रह राहु या केतु के साथ युति करते हैं तो ऐसे में जातकों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं और अनिद्रा, त्वचा और तंत्रिका तंत्र से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त कमजोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता का भी सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि यदि बुध शुभ ग्रहों जैसे बृहस्पति के साथ विराजमान होते हैं तो जातकों को व्यापार, सट्टेबाजी और ट्रेड इत्यादि में दुगना परिणाम प्राप्त होता है। जैसा कि विदित है कि बुध बुद्धि, तर्क, शिक्षा और संचार कौशल इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस प्रकार जब कुंडली में बुध की स्थिति कमजोर हो जाती है तो इस जातक को असुरक्षा की भावना, एकाग्रता में कमी, कमजोर याददाश्त इत्यादि की समस्याएं प्रदान करते हैं। यद्यपि जब बुध उदित होते हैं और वो किसी राशि में, विशेष रूप से मिथुन और कन्या में मजबूत स्थिति में होते हैं, उस समय जातक को कुछ भी सीखना चाहें उन्हें भाग्य का पूर्ण साथ मिलता है। ऐसे जातकों की बुद्धि तेज होती है और इनके बल पर व्यापार में अच्छा प्रदर्शन करते हैं। यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आगामी वीडियो आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सकते हैं। राशिफल की जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि यह राशिफल आपके चंद्र राशि पर आधारित है। जिन जातकों को अपनी चंद्र राशि का ज्ञान नहीं है, चंद्रमा आपकी राशि में जिस राशि में स्थित है वही आपकी चंद्र राशि है। राशियों के क्रम में प्रथम राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए बुध आपके तृतीय एवं षष्ठम भाव के स्वामी हैं और अब आपके दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में बुध का गोचर आपको करियर के क्षेत्र में अपार लाभ प्राप्त करवा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आप प्रसन्न एवं संतुष्ट दिखाई देंगे। इन जातकों को बुध के इस गोचर अवधि में विदेश से नौकरी के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। इस तरह के मौके आपके लिए काफ़ी फलदायी सिद्ध हो सकते हैं। कार्य के प्रति कठिन परिश्रम से आपको सराहना मिलने की संभावना है, तथापि आप अपने कार्य से संतुष्ट नजर आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको अपने कार्यस्थल में परिवर्तन का सामना करना पड़ सकता है और आपको अपने करियर के संबंध में यात्राओं पर भी जाना पड़ सकता है। इस अवधि में जातक नौकरी में अपनी बुद्धि और कौशल का उपयोग करके दूसरों को प्रभावित करने में सफल होंगे और व्यवसायी जातकों के लिए यह समय अपने साझेदारी की मदद से अच्छा लाभ अर्जित करने का है। इस
गोचर काल के दौरान अपने प्रतिद्वंदियों को आप कड़ी प्रतिस्पर्धा देने में सक्षम होंगे। आर्थिक रूप से यह माह आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर के आएगा, परंतु आपके धन लाभ में वृद्धि हो सकती है और आप धन संचय करने में भी सफल होंगे, परंतु अप्रत्याशित व्यय की भी आशंका दृष्टिगोचर हो रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपके रिश्ते काफ़ी बेहतर होंगे। आपकी प्यार भरी बातचीत के साथ में रिश्ता काफ़ी मधुर होगा और आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम और सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे। स्वास्थ्य के प्रति आपको किसी नकारात्मक स्थिति का सामना करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, तथापि आपको सर्दी खांसी इत्यादि से बचना चाहिए। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन ओम नमो नारायणाय नमः मंत्र का 41 बार जप करें। वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए बुध आपके द्वितीय एवं पंचम भाव के स्वामी हैं और अब आपकी यह नवम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। सामान्यतः बुध का मकर राशि में गोचर आपके अंदर सर्वाधिक धनार्जित करने की इच्छा को प्रबल करेगा, साथ ही आपके आय में वृद्धि के नए स्रोत भी लेकर के आ सकता है। ऐसे में आपका संपूर्ण ध्यान बेहतर भविष्य के निर्माण पर केंद्रित होगा। करियर, परिवार और अच्छा पैसा कमाने में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। इस अवधि में आपको काफ़ी यात्राएं करनी पड़ सकती है और विदेश यात्रा का भी अवसर मिल सकता है। करियर के दृष्टिकोण से जातक को अपने जीवन में उच्च मूल्यों को स्थापित करने में मदद मिलेगा। यह नौकरी में शीर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। इस गोचर काल में आपको कुछ नए अवसर भी प्राप्त हो सकते हैं जिससे आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं और आपके बेहतरीन कौशल की वजह से आपको काफ़ी लाभ की स्थिति बन रही है। व्यवसायियों के लिए भी अच्छा लाभ अर्जित करने के लिए काफ़ी उचित समय है और आप अपने प्रतिद्वंदियों को कड़ी प्रतिस्पर्धा देने में सफल होंगे और आपकी सोच आपके व्यवसाय को काफ़ी आगे बढ़ाने में सफल होगी। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर आपको काफ़ी धन अर्जित करने में सफल करेगा। आप धन संचय करने में भी सफल होंगे और इस गोचर काल में आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करने में सफल हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में रिश्तों में आप प्रेम और तालमेल बनाए रखने में सक्षम होंगे। आपका रिश्ता खुशियों भरा होगा। जीवन साथी के साथ में सुखद समय व्यतीत करेंगे जिससे आपका रिश्ता मधुर बना रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका रवैया सकारात्मक रहेगा। इसके परिणाम स्वरूप आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और इस गोचर काल में आपको किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन बुध के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध आपके प्रथम एवं चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और अब आपके अष्टम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में इस गोचर काल के दौरान में आपको सुख सुविधाओं में कुछ कमी का अनुभव हो सकता है। आपको मिलने वाले लाभ में विलंब का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही व्यवसायियों के लिए भी आपको मनोवांछित लाभ अर्जित करने में असफलता मिल सकती है और मनोवांछित धन संचय करने में भी सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस गोचर काल में आपके खर्चों में वृद्धि का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आपकी आवश्यकताएं बढ़ सकती हैं। परिणाम स्वरूप इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको लोन लेना भी पड़ सकता है। इस और जिन जातकों का अपना व्यवसाय है उनका प्रदर्शन भी औसत रहेगा, परंतु शेयर बाजार से जुड़े हुए लोगों को भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो बुध का यह गोचर आपके लिए काफ़ी विशेष रहने वाला नहीं है, क्योंकि अनचाहे विवादों का सामना करना पड़ सकता है। आशंका है कि आपसी समझ की कमी के कारण जातकों को जीवन साथी के साथ में मतभेद हो और परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता
अच्छा नहीं रहने के आसार हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको नेत्र विकार या किसी अन्य प्रकार के संक्रमण से आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी दिखाई दे रही है। उपाय के रूप में आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए बुध आपकी कुंडली में तृतीय एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं। अब आपके सप्तम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप कर्क राशि के जातकों के लिए बुध का मकर राशि में यह गोचर औसत रह सकता है, क्योंकि इसमें आय और व्यय के बीच में संतुलन करने में आप सफल नहीं हो पाएंगे। इस अवधि में आपको धन हानि का सामना करना पड़ सकता है या फिर किसी कीमती वस्तु की खोने की आशंका है। इस समय आपको यात्राओं से बचना चाहिए, अन्यथा दुर्घटना के भी योग बन सकते हैं। करियर के दृष्टिकोण से आपको मिश्रित परिणाम मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको नए अवसरों की प्राप्ति होती हुई दिखाई दे रही है, जिसका लाभ आप अपनी क्षमताओं और परिश्रम पर ही उठाने में सक्षम होंगे। इसके विपरीत आपके कार्यस्थल में परिवर्तन या स्थानांतरण की स्थिति बन रही है। ऐसे में आप असंतुष्ट दिखाई दे सकते हैं। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में ज़्यादा लाभ अर्जित करने में आपको सफलता मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि व्यापार के क्षेत्र में आप नए प्रतिद्वंदी से पिछड़ सकते हैं। साथ ही आपको ज़्यादा लाभ अर्जित करने में असफलता मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन के लिए जीवन साथी के साथ में आपको सुख शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा आपसी तालमेल बिठाने का प्रयास करना चाहिए, जिससे आपके रिश्तों में खुशियां मिलती हुई दिखाई देंगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपको छोटी मोटी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गले का संक्रमण या सर्दी जुकाम का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप जल्द ही इन बीमारियों से मुक्ति पा लेंगे और आपको कोई बड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको किसी शिव मंदिर में जाकर के अभिषेक करना चाहिए। सिंह राशि। सिंह राशि की जातकों के लिए बुध आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके षष्ठम भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने कोशिशों में समस्याओं एवं विलंब का सामना करना पड़ सकता है। यद्यपि आवश्यकता के समय आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। साथ ही इस अवधि में आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता होगी, जिससे आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होने की संभावना है। करियर की दृष्टिकोण से आपके द्वारा किए जा रहे प्रयासों एवं परिश्रम पर आपको उच्च सफलता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी, परंतु इस गोचर काल में कार्यस्थल पर आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ सकता है। साथ ही कार्य के प्रति आपको बेहद समर्पित भाव से कार्य करना होगा, जिससे आपको लाभ प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। साथ ही इस गोचर काल में आपको कठिन परिश्रम की सराहना भी मिलने की संभावना है। व्यवसायियों के लिए आपको काफ़ी लाभ प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी और आप अपने प्रतिद्वंदियों के समक्ष काफ़ी मजबूत सिद्ध होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सक्षम होंगे, परंतु आपके व्यय की भी स्थिति उसी प्रकार बनी रहेगी, इसलिए धन संचय करने में आपको सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में आपका रिश्ता मधुर एवं प्रेम बना रहेगा। इस गोचर काल में आप एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे और आप अपने जीवन साथी की तमाम इच्छाओं को पूर्ण करने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह आपके लिए काफ़ी अच्छा गोचर रहेगा। इस गोचर काल में आप ऊर्जावान एवं उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। साथ ही आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए बुध आपके प्रथम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके पंचम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। ऐसे में मकर राशि में बुध की गोचर अवधि में आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जो आपके जीवन में समृद्धि लेकर के आएगी। इस गोचर काल में आपका सारा ध्यान कार्य पर
केंद्रित होगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त इस गोचर काल में आपको कार्य क्षेत्र में कोई बड़ी सफलता प्राप्त होती हुई दिखाई दे रही है और आपका ध्यान इस लक्ष्य को पाने पर केंद्रित होगा। करियर के दृष्टिकोण में आप जो भी कार्य कर रहे हैं या जिस कार्य की सफलता के लिए प्रयास कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही आपको कार्य के सिलसिले में लंबी यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। इसके अतिरिक्त आपको एक से अधिक कार्य के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए यह काफ़ी अच्छा लाभ अर्जित करने का समय है। आप शेयर, सट्टा एवं लॉटरी से भी धन प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आप अच्छा धनार्जन करने में सफल होंगे एवं धन संचय करने में भी आपको सफलता प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में जीवन साथी के साथ में आप काफ़ी संतुष्ट दिखाई देंगे और आपका रिश्ता प्रेम और सद्भाव से भरा रहेगा। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आप जीवन साथी के साथ तालमेल बिठाते हुए रिश्तों में खुशियां बनाए रखने में सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आप ऊर्जा एवं उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे, जिससे आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपाय के रूप में आपको बुधवार के दिन बुध ग्रह की शांति के लिए हवन करना चाहिए। तुला राशि के जातकों के लिए बुध आपके नवम एवं द्वादश भाव के स्वामी हैं। यह अब आपके चतुर्थ भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ आप आनंद लेते हुए दृष्टिगोचर होंगे। साथ ही इस गोचर काल में आप कोई नया भूमि, भवन, वाहन इत्यादि खरीद कर सकते हैं या फिर आपके घर पे कोई मांगलिक कार्यक्रम होने की भी संभावना है। साथ ही इस गोचर काल के दौरान में आप किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं, जो आपके लिए फलदायी होगी। करियर के दृष्टिकोण से आपको नौकरी के नए अवसर मिल सकते हैं। आपकी इच्छाओं के साथ साथ आप अपने लक्ष्य पूर्ण करने में सफल होंगे। करियर में परिस्थितियां आपके अनुकूल होंगी और आप शीर्ष पर पहुंचने में सफल होंगे। व्यवसायियों के लिए ये भी गोचर काल काफ़ी शुभ होगा और इस समय आप अच्छा लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से इस गोचर काल में भाग्य का आपको हर कदम पर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में आप धनार्जन करने के साथ साथ धन संचय करने में भी सफल होंगे। साथ ही विदेश के माध्यम से भी धन अर्जित करने का अवसर आपको मिल सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी के साथ में आपका संबंध मधुर बना रहेगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ में उच्च मूल्य स्थापित करने में सफलता प्राप्त होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपकी स्वास्थ्य काफ़ी उत्तम रहेगा। आपके अंदर उत्साह एवं ऊर्जा परिपूर्ण रहेगा। साथ ही आपको ध्यान एवं योग करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको किसी दुर्गा मंदिर में जाकर के उनको रक्त पुष्प अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बुध आपके अष्टम एवं एकादश भाव के स्वामी हैं और अब आपके तीसरे भाव में गोचर करने जा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इस गोचर काल में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से आपको प्रगति के अवसर प्राप्त होंगे, जो आपके लिए उत्तम सिद्ध होगा। इस अवधि में आपका ज़्यादातर समय यात्राओं में व्यतीत होगा। साथ ही इन जातकों को अप्रत्याशित धन लाभ होने की संभावना है। करियर के दृष्टिकोण से विदेश में नौकरी करने के अवसर आपको मिल सकते हैं। ऐसे अवसर से आपको संतुष्टि होगी। साथ ही आपको कार्यस्थल पर पदोन्नति मिलने के भी योग बन रहे हैं, जिसके चलते आप प्रसन्न होंगे। साथ ही व्यवसायियों के लिए भी अच्छा लाभ अर्जित करने के अवसर प्राप्त होंगे। साथ ही आप अपने व्यवसाय में बनाई गई रणनीतियों से आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकती है। आर्थिक दृष्टिकोण से बुध का यह गोचर आपको धनार्जन करने के साथ धन संचय करने का अवसर लेके आ रहा है। साथ ही पैतृक संपत्ति के माध्यम से अप्रत्याशित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य जीवन के दृष्टिकोण से जीवन साथी के साथ में आप यादगार समय बिताएंगे और दोनों के बीच में आपसी समझ बूझ मजबूत होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके अंदर उत्साह का संचार होगा। साथ ही आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में भी वृद्धि होगी। उपाय के रूप में आपको नियमित रूप से
मंगल के बीज मंत्र का जप करना चाहिए। धनुराशि। धनुराशि के जातकों के लिए बुध आपके सप्तम एवं दसम भाव के स्वामी हैं और अभी है आपके द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के इस गोचर काल से धनुराशि के जातकों को अपने घर परिवार में संतुष्टि का स्तर कम देखने को मिल सकता है और लाभ भी कम रहने की आशंका है। साथ ही अपने साझेदार के साथ में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए मार्ग में बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। वहीं व्यवसायियों के लिए भी परेशानी हो सकती है, जिसके चलते आप में तनाव हो सकता है। करियर की दृष्टिकोण से कार्य क्षेत्र में आपके द्वारा किए गए प्रयासों में सफलता हासिल करने में समस्याओं एवं विलंब का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आपकी प्रगति धीमी हो सकती है, जो आपके लिए चिंता का विषय हो सकती है। साथ ही जो जातक पदोन्नति की उम्मीद लगाए हैं, उन्हें पदोन्नति में भी विलंब होने की आशंका है। साथ ही कार्यस्थल पर अपने सहकर्मी आपके प्रति ईर्ष्या का भाव रह सकते हैं। व्यवसायियों के लिए भी आपको औसत लाभ मिलने की संभावना है। और आर्थिक जीवन की बात करें तो आपको धन लाभ और व्यय दोनों बराबर की स्थिति बनाकर रखेंगे, जिससे आपको अपने व्यय को पूर्ण करने के लिए ऋण लेने में भी सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ ही आप धन की बचत करने में असफल होंगे, क्योंकि आप ज़्यादा धन कमाने में असफल रहने की आशंका है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इन लोगों को अपने जीवन साथी के साथ में विवाद या मतभेद का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में रिश्तों में खुशियां बनाए रखने के लिए जीवन साथी के साथ में तालमेल बिठाकर या सामंजस्य बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से इस गोचर काल में आपको दंत एवं पैरों में दर्द की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। उपाय के रूप में आपको बुधवार के दिन भोलेनाथ के लिए यज्ञ एवं हवन करना चाहिए। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध आपके षष्ठम एवं नवम भाव के स्वामी हैं और अब आपके लग्न में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर मकर राशि के जातकों के लिए आध्यात्मिक गतिविधियों में झुकाव बढ़ सकता है। साथ ही आपको भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी बुद्धि तेज होगी। ऐसे में मकर राशि के जातक अपने तेज दिमाग के बल पर अनुकूल उपलब्धियां हासिल करने में सक्षम होंगे। साथ ही करियर के दृष्टिकोण से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त होगी। कार्यस्थल पर आप नया पहचान बनाने में सक्षम होंगे और करियर में आपको नए अवसरों की प्राप्ति होगी, जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। साथ ही व्यवसायियों के लिए भी धनार्जन करने के अच्छे अवसर प्राप्त होंगे एवं आपको अच्छी उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है, जो आपको एक सफल व्यापारी बनाने का कार्य करेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से आपको अच्छा लाभ अर्जित मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। पैतृक संपत्ति से अप्रत्याशित स्रोतों से धन लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही आप धन संचय करने में भी सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह गोचर आपके लिए काफ़ी भाग्यशाली कहा जाएगा, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में सक्षम होंगे और आप अपने रिश्तों को उच्च मूल्य स्थापित करने में भी सफल होंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपकी रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता काफ़ी मजबूत रहेगी। साथ ही आप अपने स्वास्थ्य के प्रति ऊर्जा एवं उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। उपाय के रूप में आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए बुध आपके पंचम एवं अष्टम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके द्वादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध का मकर राशि में गोचर आपको पैतृक संपत्ति, शेयर, सट्टा एवं लॉटरी इत्यादि से अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति करवा सकता है। इन लोगों को अपने संतान के विकास और उसके बेहतर भविष्य के निर्माण में कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आप असुरक्षित भावनाओं से ग्रस्त हो सकते हैं और यह आपकी प्रगति की राह में बाधा उत्पन्न कर सकता है।
बुध का यह गोचर करियर के दृष्टिकोण से आपके लिए उत्तम नहीं कहा जाएगा। इस अवधि में आपके ऊपर कार्य का काफ़ी दबाव रहेगा एवं आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। आशंका इस बात की है कि कार्य क्षेत्र में आपसे कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, जिसके चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आप काफ़ी चिंतित हो सकते हैं। व्यवसायियों के लिए इस गोचर काल में लाभ अर्जित करने में आप पीछे रह सकते हैं एवं व्यवसाय से जुड़े नए अवसरों की तलाश में आप भटक सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से आपके सामने खर्चों में वृद्धि हो सकती है। ऐसे में इस बात की संभावना प्रबल है कि आप धन संचय करने में सफल होंगे। साथ ही आपको बच्चों के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यह आपके रिश्ते के लिए थोड़ा मुश्किल समय हो सकता है, क्योंकि इस गोचर काल में आपके जीवन साथी के साथ में विवाद होने की आशंका है, जिससे आपकी आपसी समझ में कमी हो सकती है। ऐसे में बुध का मकर राशि में यह गोचर आपके रिश्ते में तालमेल बिठाए रखने के लिए समस्या उत्पन्न कर सकता है। इसलिए आपको संयम से कार्य करने की सलाह दी जा रही है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बात करें तो आपको पैरों में दर्द की समस्या परेशान कर सकती है और आपकी कमज़ोर रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता के परिणाम स्वरूप इस बात की आशंका है। साथ ही आपको ध्यान एवं योग करने की सलाह दी जा रही है। उपाय के रूप में आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। मीन राशि के जातकों के लिए बुध आपके चतुर्थ एवं सप्तम भाव के स्वामी हैं और अब यह आपके एकादश भाव में गोचर करने जा रहे हैं। बुध के मकर राशि में गोचर के दौरान में मीन राशि के जातकों को अपनी बुद्धि को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। प्रगति के लिए यह समय सकारात्मक कहा जाएगा, क्योंकि इस गोचर काल में आप अपनी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने में सक्षम होंगे। साथ ही आपकी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि के योग बन रहे हैं। करियर के दृष्टिकोण से बुध का यह गोचर आपके लिए नौकरी के नए अवसर लेकर के आएगा, जो आपके लिए काफ़ी फलदायी सिद्ध होगा। इस गोचर काल में आपको अपनी परिश्रम का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आपके पदोन्नति एवं वेतन वृद्धि के योग दृष्टिगोचर हो रहे हैं। साथ ही आपको विदेश यात्रा जाने का अवसर प्राप्त हो सकता है। इसके अतिरिक्त जो जातक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं उन्हें भी कार्य के सिलसिले में विदेश यात्रा का अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही आपके मान सम्मान के साथ साथ लाभ में भी वृद्धि होने की संभावना है। विशेषकर जो लोग बहुराष्ट्रीय कंपनियों से जुड़े हुए हैं उनको भी अप्रत्याशित लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक जीवन की बात करें तो बुध का यह गोचर आपके लिए धनार्जन एवं धन संचय की दृष्टि से काफ़ी उत्तम रहेगा। साथ ही इसमें आपकी संपत्ति में वृद्धि के योग बन रहे हैं और आप निवेश करके भी कई स्रोतों से धन लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो इस गोचर काल में आप अपने जीवन साथी के साथ में रिश्तों में उच्च मूल्य स्थापित करने में सक्षम होंगे। आप दोनों के बीच बेहतर तालमेल बना रहेगा एवं खुशियां बरकरार रहेंगी। साथ ही आप एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना से जुड़े रहेंगे एवं आपका जीवन काफ़ी सुखमय एवं उत्साह से परिपूर्ण दृष्टिगोचर हो रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मीन राशि के जातकों के लिए आपको कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। आप उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे एवं आपके में ऊर्जा का संचार बना रहेगा। फिर भी सर्दी खांसी जैसी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए आपको ध्यान एवं योग का सहारा लेना चाहिए। उपाय के रूप में आपको गुरुवार के दिन
ब्राह्मणों को दान देना चाहिए या विष्णु सहस्त्र नाम का जप करना चाहिए। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय।